में सब्ट्रैक्शन बताई गई थी, बाइनरी वाली सब्ट्रैक्शन बताई गई ही थी। सबको समझ आई होगी, नहीं समझ आई होगी तो फिर से सुन लो। ए लेवल के अंदर 6 माइनस 3 की सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं करनी कि आपने 6 को इसमें कन्वर्ट करा और फिर आपने 3 का लिखा और आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाला तरीका आप लोगों ने नहीं करना ए लेवल के अंदर। ये ओ लेवल का मेथड है। हाँ, कंप्यूटर जो है वो 6 माइनस 3 को किस तरह परफॉर्म करेगा, याद रखना। तरीका ये होता है कि 6 प्लस 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट। हाँ, जब आप भले अगरचे इधर ऐड कर रहे हो लेकिन ये माइनस ही हो रहा है। ऐसे करके आपको करना है, दोनों को ऐड करना है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करो, ज़रा सा साइड में आओ और इनका ना 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो 3 का 2 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो 3 का लिखोगे 1 1 0 0 0 0 0 0। अच्छा, फिर क्या करोगे? इसको सबको उल्टा कर दोगे 1 1 1 1 1 1 0 0। और ये जो है ये जो आपने निकाला है इसमें +1 ऐड कर दोगे। +1 हमेशा +1 करना है। 1 0 1 1 1 1 1 1। ये जो आंसर आया है ना, ये 3 का नहीं है बल्कि 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करना है आपने 6 वाले की जगह पे 6 का बाइनरी नंबर लिखोगे। प्लस की जगह प्लस लगाओगे और 3 का नहीं, 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट का जो ये आपने निकाला है 1 1 1 1 1 1 0 1। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड दोबारा से करके लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4। ये वाले 1 0 1 1 1 1 1 1। याद रखो, जो भी आंसर आएगा ऐड करके वो यही वाला आंसर होगा जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा। क्योंकि जब आपने 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो वो माइनस वाला ही आ गया। तो कंप्यूटर इस तरीके को फॉलो करता है और ए लेवल के अंदर भी इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब हम नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। अच्छा, प्रीफिक्सेस अभी नहीं पढ़ा रहा, प्रीफिक्सेस अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा और सब इंशाल्लाह हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन के बारे में सुनो। देखो, कंप्रेशन का मतलब ये होता है, एक फ़ाइल साइज़ है फॉर एग्जांपल 100 MB की फ़ाइल है, सही है। अब मैंने एक बंदे से बोला, यार तुम्हारे कंप्यूटर में जो 100 MB की फ़ाइल है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। अच्छा, ये अभी की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम पहले की बात थी, अभी शायद हो जाती है। 100 MB की जो भी फाइल होती है, जो भी वॉइस होती है, जो भी होती है ना, वो एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर नहीं आ सकती, फाइल का साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो क्या किया जाता है, उस फाइल को ना कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस क्या होता है ये बताता हूँ, मतलब उसकी साइज़ को, फाइल साइज़ को छोटा कर दिया जाता है। वही 100 MB का डेटा थोड़ा सा ना लो क्वालिटी में होके फॉर एग्जांपल 60 MB का रह जाता है और ये इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग गेम खेलते हैं और सीडी से गेम डाउनलोड करते थे, आज से थोड़ा सा पहले की बात कर लो, आजकल तो शायद नेट से ही करते हैं, तो होता क्या था, सीडी के अंदर जो गेम इंस्टॉल हुआ होता था ना वो कंप्रेस होता था, कंप्रेस।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक गेम बहुत पसंद है, मैं बहुत खेलता था और अभी भी खेलता रहता हूँ, प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 थ्रोन्स, फॉरगॉटन सैंड, जो भी। तो मैंने ना उसको सीडी से डाउनलोड करता था। मुझे एक बार दोस्त कहने लगा सीडी में तो आता ही नहीं है। मैंने कहा कैसे भाई? तो उसने देखा तो उसने कहा भाई एक, अभी से 2-3 साल पहले की बात है, उसने कहा कि भाई ये तो कंप्रेस हुई हुई है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा जब भी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। मतलब मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़े 2 GB का गेम है फॉर एग्जांपल, अब वो सीडी के अंदर आ नहीं सकता, तो सीडी के अंदर थोड़ा सा कंप्रेस करके डाल दिया जाता है, 1.5 GB करके डाल दिया जाता है, फिर वो आपके कंप्यूटर में इजीली आ जाता है। ये नहीं आ पाता सीडी के अंदर, लेकिन वो आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? फाइल साइज को रिड्यूस कर देना। इसको कहते हैं क्या? कंप्रेशन, कंप्रेस करना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात भाई, कंप्रेस करना क्यों पड़ता है? तो बस 2-3 बातें मेरी याद रख लो, मार्किंग स्कीम के अंदर डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है। बट मेरी बातें सुन लो भाई, जाहिर बात है जब वो कंप्रेस हुई भी होगी तो डाउनलोड बहुत इजीली होगी। बात समझ में आ रही है? डाउनलोड बहुत इजीली होगी। अच्छा, अगली बात क्या है? लेस स्पेस लेगी, मतलब कम स्पेस लेगी। एक चीज़ होती है बैंडविड्थ, 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 बैंडविड्थ ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 3 बातें याद रखना। डाउनलोड बहुत फास्टर होती है, जल्दी जल्दी डाउनलोड होगा, ये वजह। पेपर में सवाल आया था कि रीज़न बताओ कंप्रेस करने का, कि फाइल साइज़ को कंप्रेस करना ही क्यों पड़ता है? तो भाई डाउनलोड जल्दी होता है, जाहिर बात है जब छोटा हो गया तो डाउनलोड होगा जल्दी। लेस स्पेस लेगा, कम स्पेस लेगा, और बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा हो जाएगी। बैंडविड्थ का मतलब है, मैं जिस तरह बता रहा हूँ वो समझ लो। बैंडविड्थ का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर 2 GB की फ़ाइल है और ये डाउनलोड होने में अगर 2 घंटे लेती है, तो बैंडविड्थ ग्रेटर होने का ये मतलब है कि अब वो खाली 1 घंटा या 1.5 घंटा लेगी डाउनलोड होने में। ये मतलब होता है बैंडविड्थ का। ठीक है, बात समझ में आ गई? बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या हो सकती है मुझे बना के बताना। सही है? जो बताइए मैंने वही बात है। सही है, बात समझ में आ गई? बैंडविड्थ। और जिसको नहीं समझ आ रही पूछ ले एक दफ़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बट प्लीज़ साथ साथ याद करते जाओ, जब तक याद नहीं हो जाए एक वीडियो को मत छोड़ो। अच्छा, कंप्रेशन, जो हम लोग फाइल साइज़ को कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं, उसके 2 टाइप्स हैं। एक है लॉसी कंप्रेशन, एक है लॉसलेस। ये आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं ये 2, इसलिए इन 2 को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो लॉसी कंप्रेशन क्या है, जैसे मैंने अभी आपको सीडी की एग्जांपल दी ना, बिल्कुल वही वाली एग्जांपल इसके अंदर मान लो। लॉसी कंप्रेशन भाई, फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये एक डेटा है जो इतना बड़ी उसकी फ़ाइल साइज़ है, सही है? ऐसे ही अपने अंदाज से बना के बता रहा हूँ, इतनी बड़ी फ़ाइल साइज़ है। लेकिन यार आपने कहा इसके अंदर बहुत सारा डेटा ऐसा है जो सेम है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा ऐसा है जो बिल्कुल सेम है, तो यार उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा MB ले रहा है, बहुत देर में डाउनलोड होगा। तो ऐसा करते हैं कि भाई बंदे को मकसद भी पूरा हो जाए और थोड़ी सी क्वालिटी को कम कर देते हैं, तो उसके अंदर जो सेम डेटा है उसको भी कम कर देते हैं, तो यही फाइल साइज़ को वो छोटा करके इतना रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी भी आपको पूरी चीज़ मिलेगी, बस क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और जो सेम चीज़ रिपीट हो रही थी उसके अंदर डेटा में, वो चीज़ें उससे हट जाएंगी। तो देखो फाइल साइज़ छोटी हो गई, ये कहलाती है लॉसी कंप्रेशन। और लॉसी कंप्रेशन की पहचान ये है कि ये दोबारा अनकम्प्रेस नहीं हो सकती। एक मर्तबा आपने फाइल साइज़ को छोटा कर दिया तो अब ये दोबारा अनकम्प्रेस नहीं हो सकती, दोबारा ओरिजिनल फाइल नहीं बन सकती। बात समझ में आ गई? कैन नॉट बी अनकम्प्रेस अगेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है लॉसी कंप्रेशन। अच्छा, लॉसलेस कंप्रेशन क्या है? लॉसलेस कंप्रेशन क्या है? लॉसलेस कंप्रेशन की एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप अपनी तस्वीर को क्रॉप करते हो,
जैसे कि आप अपनी तस्वीर को क्या करते हो, क्रॉप करते हो। तो इसके अंदर भी फाइल साइज छोटा होता है, बट अगर दोबारा नीड पड़े तो उसको अनकम्प्रेस किया जाता है, कैन बी अनकम्प्रेस। अच्छा, और लॉसलेस कंप्रेशन कब होती है, कब करते हैं, जब आप चाहते हो कि भाई डेटा ना बिल्कुल एक्यूरेट मिले। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपकी स्क्रीनशॉट मौजूद है, या आपने कोई स्क्रीनशॉट ली, वो स्क्रीनशॉट मौजूद है, अब आपको किसी और को भेजनी है, तो जाहिर बात है असल तस्वीर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसके ऊपर वो जो ब्लैक ब्लैक सी जगह होती है, और ऊपर यहाँ पे वो चार्जिंग दिख रही होती है, वो सब आपने क्या करा, उसको क्रॉप कर दिया, आपने क्या करा, उसको छुपा दिया भाई, ताकि एक्यूरेट डेटा जो है ना बस मुझे वो मिल जाए। बात समझ में आ गई, जो असल मकसद है बस वो मिल जाए, ऐसे टाइम पे लॉसलेस कंप्रेशन की जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत आला, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इन बातों को समझ लो। कंप्रेशन का मतलब होता है फाइल साइज को छोटा करना।